है. So this is one of the most emotional stories in your class 9th Beehive book. Why this story becomes so emotional? ये कहानी इतनी इमोशनल क्यों हो जाती है? Because this story depicts the love between father and daughter. ये कहानी एक पिता और उसकी बेटी के बीच के प्यार की है, जो प्यार कम और मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है. तो इस कहानी को जब आप सुनेंगे, when you will listen to this story, you will relate to this story also. आप भी अब इस कहानी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं ये कहानी सिर्फ मुझसे ही नहीं, लगभग हर किसी बच्चे से ये कहानी कनेक्ट हो सकती है. ये कहानी इतनी रिलेवेंट है, इतनी अच्छी है. तो उम्मीद करता हूं इस कहानी को आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इसको एंजॉय करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. So before starting the story, let me tell you something about the theme of this story. The theme of this story is the love and bonding between father and daughter. एक father हैं और एक daughter हैं, उनकी जो बीच की bonding है उसके बारे में ये कहानी है. As a younger boy and girl, you must have noticed this. आपने भी इस बात को जरूर नोटिस किया होगा. You must have thought about this, that my parents are not caring about me. They are just very rude to me. They impose their wishes on me. वो अपनी wish जो है मुझ पर थोपते हैं. They take very harsh decisions. वो बहुत हार्श डिसीजन लेते हैं मेरे बारे में. एंड दे आर नॉट गिविंग मी फ्रीडम टू एंजॉय माई लाइफ. और वो मुझे मेरी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए आजादी नहीं दे रहे हैं. मुझे अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए फ्रीडम नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स माई पेरेंट्स आर नॉट गुड, माई फादर इज नॉट गुड. आप लोगों के मन में ये बात कभी कभी जरूर आती होगी. दे मस्ट बी टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट डिसीजंस फॉर यू. दे शुड बी they must be stopping you from doing this, from doing that. तो ये सब हर घर में होता है. तो हम क्या मन में अपनी फीलिंग बना लेते हैं, that my parents are not good, I must afraid of them. मुझे उनसे क्या करना चाहिए, I must be afraid of them. मुझे उनसे डरना चाहिए. आप उनसे डरने लगते हैं तो आप सोचते हैं कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं. आप क्या नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं पा रहे हैं. फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मेरे माता पिता सही थे. दे टुक सम हार्श डिसीजंस जस्ट फॉर माय बेटरमेंट. उन्होंने कुछ कठिन निर्णय मेरे लिए लिए तो वो मेरे भविष्य को संवारने के लिए लिए, जो लॉन्ग रन में मेरे लिए कैसे हैं, अच्छे हैं. तो इस कहानी की शुरुआत इसी लाइन से है. सुनिएगा ध्यान से. बिफोर यू रीड, डू यू फील, ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को अपने दिल से सुनिएगा, कानों से नहीं सुनिएगा इस कहानी को. मैंने कभी इससे पहले आपको इतना जोर देके नहीं कहा कि इसको इतने कॉन्शियसली सुनिए, लेकिन इसके लिए मैं जरूर कहूंगा. तो ध्यान से आपको इस कहानी को अच्छे से सुनना होगा. कहानी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी क्योंकि ये आपकी कहानी है. ये कहानी बुक की नहीं है, ये आपकी कहानी है. डू यू फील दैट यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? डू यू थिंक योरसेल्फ, डू यू थिंक अबाउट दिस, दैट यू नो योर पेरेंट्स बेटर दिस डे? आज के दिन आप अपने पेरेंट को ज्यादा अच्छा समझने लगे हैं. कब के मुकाबले? देन अपने पेरेंट्स पसंद नहीं आते थे क्योंकि आप उन्हें समझ ही नहीं पाते थे. बट जब आप बड़े हो गए हैं, व्हेन यू हैव ग्रोन अप, तो आप उन्हें समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं. तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अरे मेरे माता पिता पहले मुझे बहुत ज्यादा मेरे बारे में गलत डिसीजन लेते थे, मुझे ये करने से रोकते थे, मुझे वो करने से रोकते थे, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, वो सही करते थे. आज उन्हीं की मार, उन्हीं की डांट की बदौलत आज मैं ये बन गया, आज मैं वो बन गया. तो अभी आप पहले स्टेज पर हैं, ध्यान रखिएगा. अभी आप सेकंड स्टेज पर नहीं हैं. यू आर एट द फर्स्ट स्टेज व्हेन यू मस्ट बी थिंकिंग रॉन्ग अबाउट योर पेरेंट्स, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग फ्रीडम. आपको फ्रीडम नहीं मिलती होगी. आपके माता पिता कहते होंगे बेटा ये मत करो, वो मत करो. तो आप फर्स्ट स्टेज पर हैं. जब आप और बड़े होंगे, मैरिड लाइफ में जाएंगे और अपने भविष्य को संवारेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके माता पिता आपसे सही कहते थे. तो डू यू फील दैट यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को अब अच्छे से जानते हैं? देन व्हेन यू वर वेरी मच यंगर, व्हेन यू वर यंगर, यू थॉट वेरी बैड अबाउट देम, यू थॉट देम एज अ वेरी रूड पर्सन. परहैप्स you now understand the reasons
for some of the actions that used to upset you earlier. Means now you must be understanding why they took those decisions. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने हमारे लिए वो कठिन डिसीजन लिए, तो क्यों लिए? What was the impact of those harsh decisions in our life? हमारी लाइफ में उन कठिन डिसीजनों का क्या फायदा हुआ, ये आपको आज समझ में आएगा। तब आप उनको एप्रिशिएट करेंगे, अपने माता पिता को एप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, उन्होंने हमारे साथ गलत नहीं किया। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. Now the same story, you must have observed this happening inside your own houses. This is a story about a little girl. ये एक कहानी है छोटी सी बच्ची की, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको वो लड़की कौन है। एंड दिस स्टोरी इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ लिटिल गर्ल एंड हर फादर। उसके पिता के बीच के संबंधों की कहानी है। एंड द गर्ल इनिशियली फियर्स फ्रॉम हिम, बच्ची शुरू में उनसे डरती है, बट व्हेन शी ग्रोज अप शी अंडरस्टैंड्स दैट नो ही इज अ गुड मैन, वो बहुत अच्छे हैं। एंड वो उनको समझना स्टार्ट कर देती है। पहले डरती है, उनसे बचती है, अवॉइड करती है, देन सडनली एंड ग्रेजुअली शी स्टार्ट्स लविंग हर फादर, बिकॉज अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसमें समझ आ गई है और वो समझने लगी है कि नहीं, मेरे पापा गलत इंसान नहीं है। तो ऐसी ही कहानी आपको आज यहां पर पढ़ने को मिलेगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। आपको ये कहानी, इको मतलब इसी से मिलती जुलती कहानी आपको हर घर में मिलेगी, यानी आपके अंदर मिलेगी। तो सुनिएगा ध्यान से। आई होप आपको यहां तक का सुनकर कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि नहीं जागा। मुझे आंसर दीजिए कि क्या ये जो शुरुआत का मैंने आपको कहानी का जो ओवरव्यू बताया है, क्या आपको इससे थोड़ा कहानी के लिए इंटरेस्ट जागा कि नहीं जागा? डू यू वॉन्ट टू लिसन टू दैट स्टोरी कंप्लीट? आज तो खैर पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम इसको कम से कम 2 से 3 वीडियो में पूरी कर पाएंगे, क्योंकि ये कहानी मुझे भी बहुत पसंद है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं पूरे बच्चे और इसको देखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ग्रुप में इसका लिंक शेयर किया कि नहीं किया? मैं देख लेता हूं। इसका वीडियो का लिंक शेयर है क्या? गुड, इट हैज बीन शेयर्ड। चलिए, तो अब मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। To the little girl, he was a figure to be feared. Means the story starts with a very fascinating line. बहुत ही अच्छी लाइन से कहानी स्टार्ट हो रही है, और यही जो फर्स्ट लाइन है, the very first line is expressing the relation between the two. ये जो पहली लाइन है वही बता रही है क्लियरली, चीख चीख कर कह रही है कि क्या रिलेशन है बेटी और उसके पिता के बीच। To that little girl, he was a figure to be feared. Figure to be feared means डरावना इंसान, a person to be dreaded, जिससे वो डरती थी। कि उस बच्ची के लिए वो इंसान फादर नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वो क्या करती थी? डरती थी। And avoided, and not only fear, she not only fear from him, she also avoided him. वो उसको अवॉइड भी करती थी, बचती थी, जितनी ज्यादा से ज्यादा वो उसके सामने ना आए वो कोशिश करती थी। कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं? 30 स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी जल्दी सभी और कनेक्ट हो जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम 40 से ऊपर बच्चों को कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आपकी लाइव क्लासेस आगे कंटिन्यू रहेंगी। अदरवाइज आई विल अगेन स्टॉप टेकिंग योर लाइव क्लासेस। ध्यान से सुनिएगा। Every morning before going to work, he came into her room. It is the usual business of his father that when he leaves the home, every day he goes for his work. So whenever he leaves the home, he comes into the room of his daughter. वो अपनी बेटी के कमरे में आता है and gave her a casual kiss, और उसको एक हल्का सा प्यारा सा गालों पे किस करके जाता है। To which she responded, और वो उसका क्या जवाब देती है? She responded with goodbye father, and she says goodbye father means she is also waiting for her father not to come to in her room, to go from the home. वो इंतजार करती है कि मेरे फादर जल्दी से इस घर से अपने काम पे चले जाएं ताकि मैं उनसे डरना बंद कर दूं। गुड बाय फादर, एंड ओह
there was a glad sense of relief. Glad sense of relief means now the girl is very much relieved. Relieved means she is very happy. Kab? When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, and suddenly after some time, when the sound of the carriage means the vehicle which he uses to go to his office, that is called the carriage here. So when she hears that the carriage sound has become weakest, मतलब वो दूर जा रहे हैं, she becomes happy. वो क्या हो जाती है? हैप्पी हो जाती है. उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा. क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? इज इट एंजॉयबल? तो मुझे एक थम्स अप का रिप्लाई करें थम्स अप के साथ. अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन एंजॉयबल लग रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ रहा है, तो एक थम्स अप का साइन देकर बताएं. ओके, समझ में आ रहा है. गुड. नाउ द वेरी फर्स्ट paragraph of the story reveals the relation between the girl and her father. जो पहला ही पैराग्राफ है वो क्लियरली बता रहा है कि कैसा रिलेशन है उन दोनों के बीच. In the evening when he came home, now it is the time of evening, her father returns home like every day, and she stood near the staircase where she stands. Usually when he returns, she stands near the staircase. Staircase मतलब सीढ़ियों के पास खड़ी होती है. And heard his loud voice in the hall. And just when he returned from his office, he started shouting. वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं. He starts shouting like what? Bring my tea into the drawing room. Bring my tea into the drawing room means he starts demanding everything in front of him. वो अपने सामने हर चीज को डिमांड करना स्टार्ट कर देता है. क्या कहता है? द फर्स्ट सेंटेंस, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. हैजंट द पेपर कम येट? माई न्यूज पेपर इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी. व्हाई? इज इट स्टिल आउटसाइड द होम? नोबडी हैज पिक्ड इट अप फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर. क्या किसी ने उसको वहां से उठाया नहीं है अभी तक? क्या अभी तक वो बाहर ही पड़ा हुआ है? एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स ऑल्सो. अरे nobody has brought me my slippers also till now. कोई मेरे लिए अभी तक मेरी चप्पलें भी लेकर नहीं आया है. What everybody is doing? सब लोग क्या कर रहे हैं? So he shouts like anything. वो किसी भी तरह चिल्लाता और सिर्फ चिल्लाता है. घर आने के बाद वो अपना गुस्सा इस तरह से निकालता है. Now tell me one thing. When father comes home and shouts like this, डॉटर विल ऑलवेज बी स्कैर्ड. उसकी जो डॉटर है वो डेफिनेटली क्या होगी? उससे स्कैर्ड तो होगी ही होगी. और वो पहले से डरी हुई थी और उसका ये रूप देखकर वो और डर जाती थी. नाउ केजिया, मदर वुड कॉल टू हर. नाउ इट इज द टर्न ऑफ हर मदर टू कॉल केजिया. द गर्ल्स नेम इज केजिया हियर. तो जो मम्मी उसकी आवाज लगाती, अरे केजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल, can you come down and take off father's boots? Kezia, you are a good girl, please come down and take off your father's boots. Means her mother asks the daughter to take off the boots of the father. That is not happening. That not happens in our society, but this story does not belong to our society, so we have to read just. So you are a good girl. You are a good girl and you have to come down fast and take off your father's boot. Slowly the girl would slip down. Slip down means गिरना नहीं है. Come down. बहुत धीरे धीरे. Reluctantly means इच्छा नहीं है फिर भी आना पड़ रहा है. Without any will, बिना इच्छा के वो धीरे धीरे चलती हुई आ रही है. Stairs. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall. And when she enters the hall, her speed becomes even slower. और hall में आकर तो उसकी speed और slow हो जाती है. And push open the drawing room door. And वो धक्का देकर बड़ी मुश्किल से she is not able to open the door of the drawing room, but she pushes it and opens the door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to that little girl. And now what the father does? The father looks at her. Father उसकी तरफ देखते हैं with red eyes.
मीन्स इस तरह से देखते हैं दैट दिस लुक वॉज टेरिफाइंग टू दैट गर्ल, मीन्स ही वॉज स्केयरिंग द ऑलरेडी स्केयर्ड गर्ल, वो उसको स्केयर कर रहा था, डरा रहा था, जो ऑलरेडी पहले से बेचारी डरी हुई बच्ची है उसको वो डराता था उसका लुक. वेल Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. He just points to her daughter, his daughter, that Kezia, you have to hurry up, jaldi आओ, you have to pull those boots off. मेरे जूते उतार के और इन्हें बाहर ले जाओ. Have you been a good girl today? Means you have done everything like a good girl does every day. I hope आपने आज सारा अच्छा काम किया है. You have been a good girl today. I don't know, father. She's stammering. Why stammering? Because she's afraid of him. And if anybody is afraid of anybody, then definitely he or she will start stuttering or stammering in front of him because he's not confident. And in this story, the girl is not confident. The girl is not confident because she is afraid of her father. And when somebody is afraid, definitely वो confidence उसमें आ ही नहीं सकता. तो वो क्या कहती है? I don't know, father. You don't know? He also copies his daughter. वो अपनी daughter को copy करता है. If you stutter like that, the mother will have to take you to the doctor. My child, if you stutter like that, if you stammer like that, means if you continue this way, then definitely we will have to take you to the doctor. कि हमें तुमको कहाँ ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people. Now, a little bit more about Kezia. कि वो कभी भी किसी और के सामने ऐसा बिहेव नहीं करती थी, वो किसी के सामने नहीं स्टटर और स्टैमर करती थी, हकलाती थी. हिंदी में हकलाना कहते हैं इसको. शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल. उनके किसी और के सामने ऐसा कभी नहीं हुआ. हैड क्वाइट गिवन इट अप एंड शी हैड स्टॉप्ड स्टटरिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एल्स. उसने सभी के सामने लड़खड़ाना, हकलाना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था. बट ओनली विथ हिज फादर. It was only his father in front of whom she stuttered. वो केवल अपने फादर के सामने ही इस तरह से हकलाती थी, स्टटर करती थी. Because then she was trying so hard to say the words properly. Because she tries so hard. वो बहुत कोशिश करती है that she speaks properly in front of her father, but unfortunately she is not succeeding in this attempt. वो इस अटेम्प्ट में सक्सीड नहीं हो पाती है कि वो अपने फादर के सामने अच्छे से बात कर सके. That's why what is the result? Stuttering or stammering is the result. What is the matter? फादर से पूछते हैं, what is the matter? What are you looking so wretched about? Wretched about means unhappy. So her father asks her. क्या पूछते हैं उससे? Why are you so unhappy? तुम इतने unhappy क्यों नजर आ रही हो? Mother, one very important line, you have to read it very carefully. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. So he remarks very harshly about the girl's stuttering or the way the girl is behaving. The father remarks very harshly that, mother, I hope you have taught this girl to behave nicely in front of others. कि वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि mother, I hope, I believe that you have taught this girl to behave properly in front of others, but she is not behaving. So you should teach her so that she does not look so depressed that she is going to commit suicide next day. इतनी ज्यादा वो निराश क्यों नजर आ रही है कि वो ऐसा लग रहा है कि कल ही सुसाइड कर लेगी. इतनी निराश क्यों नजर आ रही है? क्या आपने उसे अच्छे से सिखाया नहीं है सब कुछ, हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स? तो वो फादर ऐसा कहते हैं. अब उसके फादर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं. ही वॉज सो बिग, मीन्स हिज फादर वॉज हैविंग अ ग्रेट फिजिक मीन्स height, health. He was extraordinary in all that thing. So his hands and his neck, his hands were quite large, his neck was also quite long, especially his mouth when he yawned. Yawn means hota ubasi lena. So when he yawned, the mouth was wide open. The mouth was wide open. Thinking about him alone was like thinking about a giant. And the girl thinks that when I think about this man, means my father, when I think about my father, I think that I am imagining a giant people. मैं एक giant
इंसान की कल्पना कर रही हूं, ए जाइंट इन फ्रंट ऑफ मी हु डज नॉट लुक लाइक अ मैन, जो एक मनुष्य की तरह नजर नहीं आता है. डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ इज अगेन below 20. What is the reason for this? I will not count this as an attendance. Remember that. And today, your parents will be contacted. And keep this in mind. 24 minutes have gone, and only 5 minutes more I will teach you. So, on Sunday afternoon, what happens on Sunday afternoons? On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. A grandmother sends the daughter, sends Kezia to the drawing room, that go and sit there, have a friendly talk with your mother and father and make good relations. So इसलिए उसकी दादी माँ उसको नीचे भेजती है, but the little girl always found mother reading. वो क्या देखती है कि मेरी माँ अपने काम में मस्त है, she is reading. And what is my father doing? Just listen. And father is stretched out. Father is stretched out on the sofa. Father is sleeping on the sofa. His handkerchief on his face. और उनके चेहरे पर क्या ढका हुआ है? रुमाल उनका ढका हुआ है. As you can see in the diagram. You can see. So he is stretching out on sofa, having his handkerchief on his mouth. The mother is reading the story or any book, and the girl is standing and waiting. So father stretched out on the sofa, his handkerchief on the face, his feet on one of the best cushions, and he is resting his feet on one cushion. You can see. Sleeping soundly and snoring. Snoring मतलब होता है खर्राटे लेना. And he is sleeping very soundly. बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, खर्राटे भी ले रहे हैं. Now what does the little girl do? अब छोटी बच्ची क्या करती है सुनिएगा. She sat on a stool. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. Means the girl just starts waiting for her father to wake up. वो अपने पापा के जागने का क्या करती है? इंतजार करती है. Gravely, gravely मतलब seriously, she is watching without speaking a single word, because she is afraid that if her words wakes her father, then what will happen? क्या होगा? So she is just waiting for her father, gravely watched him until he woke. और वो अचानक से उठते हैं, stretch करते हैं and asked the time. वो time पूछते हैं, then looked at her and then he looks at his daughter. Don't stare so, Kezia. अरे just don't stare at me like this. मुझे ऐसे मत देखो. You look like a little brown owl, and when you stare at me like this, you look like an owl. तुम एक उल्लू की तरह नजर आती हो, brown owl की तरह नजर आती हो. Means he is comparing her daughter, he is comparing his daughter to an owl. One day when she was kept indoors with a cold. एक दिन की बात है, जो बच्ची थी, लिटिल गर्ल थी केजिया, she was not well and she caught cold. Caught cold मतलब होता है उसको जुकाम हो गया था. And she was inside the home and she just did not go out. Her grandmother told her that her father's birthday was next week. That your father's birthday is coming, it is next week. So she suggested. Who suggested? The grandmother suggested. To whom? To Kezia. The grandmother suggested Kezia she should make him a pin cushion as a birthday gift. You should prepare a birthday gift for your father. Dear Kezia, what is the grandmother saying? That you should prepare a birthday gift for your father, and that may be a pin cushion. Pin cushion means उनको सोने का शौक था तो cushion बना देना, and gift out of a beautiful piece of yellow silk. I will provide you a yellow silk cloth. मैं तुम्हें एक सिल्क का कपड़ा दे दूंगी. You just have to prepare a pin cushion as a birthday gift to your father. Now what happens? Laboriously means with great hard work.
विथ अ डबल कॉटन, डबल कॉटन यहां पर एक धागा है, मजबूत धागा. विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides. Now as in a cushion, you know 3 sides are stitched and we have to stuff something inside the cushion, then we can stitch the 4th side. यानी कि जब हम कुशन बनाते हैं तो जो 3 साइड होती हैं कुशन की, उनको तो हम पहले से सिल देते हैं. We stitch the 3 sides of the cushion and we leave the 4th side open. हम 4th side को open छोड़ते हैं. Then we stuff this empty cushion with something. It can be the cotton, it can be the jute, or it can be the some shreds of the cloth. कपड़ों के टुकड़े काट काट के, कतरन जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी हम भर के कुशन तैयार कर सकते हैं. Now let us see the suspense here. What Kezia is going to fill inside this cushion. So laboriously means with a great hard work with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? The biggest question comes in front of her. What should I fill this cushion with? अब मैं इस cushion में क्या भरूं? That was the question. That was the question. The grandmother was out in the garden. She finds that her grandmother was not near her. She was in the garden. And she wandered into mother's bedroom. And where does she go? She goes to the bedroom. And she to look for the scraps. Scrap मतलब कुछ ऐसा सामान मिल जाए that is waste material, that is not used. So she goes to search that material. On the bedside table. Bedside table मतलब होता है बेड के बगल में जो टेबल होती है. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. बहुत अच्छे papers कि उसको काफी सारी शीट मिल जाती हैं. She finds that so many papers are kept on that table and she gathered them. उसने उनको उठाया. Tore them means उनको फाड़ा, and just into tiny pieces means she tore all the papers into pieces means shreds में कन्वर्ट कर दिया. tore into shred का मतलब होता है काट कर, फाड़ कर, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, कतरन बना देना. तो उसने उनको shreds में कन्वर्ट किया and stuffed her case. और उसने अपना जो बनाया था केस जगह, उसके अंदर उसको स्टफ कर दिया. स्टफ मीन्स भर दिया. Then sewed मतलब सिल दिया up the 4th side. And now the material was filled inside the cushion and she just stitched the 4th side that was left open. ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया. अब सुनिए अब क्या होता है कहानी में, कि क्या थे वो कागज और पापा उसके किस तरह उस पर गुस्सा होते हैं. ये कहानी अब आपको समझनी है. That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry means large commotion. Commotion means शोरगुल, हल्ला गुल्ला. घर में पूरे उस रात शोर मचने लगा. शोर किस बात का? Father's great speech for the port authority had been lost. Actually, what happens here in this story, the father of Kezia has prepared a speech to be delivered at the inauguration of the port authority. Port authority में कोई function होगा, वहां पर एक speech देनी थी इनको, and for that function Kezia's father has prepared a great speech and that speech is not anywhere. अब वो speech कहीं नहीं मिल रही है. मिलेगी भी कैसे? केजिया ने तो उसको फाड़कर तकिया बना दिया. क्या बना दिया? कुशन बना दिया. So what is the next step? Rooms were searched. All the rooms were searched. Searched means तलाशी ली गई. हर कमरे की तलाशी ली गई. Servants were questioned. All the servants of the home were questioned whether you have seen this or not. Finally, mother came into Kezia's room. अंत में एक आखिरी ऑप्शन था कि बच्ची से और पूछ लिया जाए, हो सकता है उसने देखा हो. So mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. What are the words of her mother? Kezia, I hope you have not seen those papers which were kept on the table. So I believe you must be very happy with this story. आपको ये कहानी पसंद आ रही कि नहीं आ रही, ईमानदारी से बताइएगा. क्या इस कहानी का जो
सस्पेंस है इस कहानी को, जो नैरेशन है, कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए, फिर कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। गुड लिखकर रिस्पॉन्स करें। यस सर का आंसर आया है एक का, बट स्ट्रेंथ इतनी कम होती है कि मैं बिल्कुल डिस्करेज हो जाता हूं कि आपको मैं आगे क्लासेस कंटिन्यू करूं। चलिए ठीक है, दोज हु आर नॉट अटेंडिंग विल पे फॉर दिस, वो इसकी कीमत जरूर भुगतेंगे। केजिया से पूछती हैं, आई होप यू हैव नॉट सीन सम पेपर्स इन द बेडरूम। तो अब केजिया भी कितनी नादान है, देखिए, दिस इज द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड, दिस इज द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड दैट यू कैन इजिली विजुअलाइज इन हर आंसर। आप उसके आंसर में उसका इनोसेंस आराम से देख सकते हैं। ओ यस, अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, I found some papers in the bedroom, I tore them up and filled in my surprise cushion. And मैंने क्या किया, उसने बोल भी दिया, मतलब वो ये भी नहीं समझती, इतनी नादान है, इतनी इनोसेंट है, that she spoke the truth, उसने सच्चाई बोल दी कि मैंने तो उनको फाड़ दिया और उनको तकिए के अंदर भर दिया है for the surprise. What? Screamed mother. अरे, come straight down to the dining room this instant. This instant means इसी पल, right now, just come down in the dining room. And she was dragged down. Dragged down means घसीट कर लाई गई, खींच कर लाई गई. The little girl is being dragged down to where father was pacing to and fro. Father was pacing to and fro. When we are in a serious, when we are in some trouble, when we have no option, then we start pacing to and fro. हम चिंता में यहाँ वहाँ चलना स्टार्ट कर देते हैं, keeping the hands at the back. That shows the seriousness, कि हम कितने सीरियस हैं इस मैटर के बारे में. So she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और हाथ कहां थे उनके? पीछे थे. Well, he said sharply. Okay, अब आई मेरी बात समझ में. Mother explained. मदर ने समझाना चाहा, उसे पता है that my husband is very upset with this girl. So मदर ने कोशिश की समझाने की. He stopped. उसने उनको रोक दिया. And stared at the child, and he was just staring like anything at his own daughter. वो अपनी ही डॉटर के ऊपर घूर रहा था लाल आंखों से. Did you do that? Did you do that? क्या तुमने ये किया? अब देखिए बच्ची क्या कह रही है. No, she whispered. Again she is stammering. Why? Afraid. वो बहुत डरी हुई है. Fear. Mother, मारता नहीं है वो से भी. Mother, go up to her room. जाइए इसके रूम तक and fetch down that damn thing. Fetch down मतलब लेकर आओ. That damn thing. What is that damn thing here? बताइए यहां पर वो damn thing किसके बारे में बात कर रहा है? If you are listening to the story, then you must be able to answer this. What damn thing he is talking about? जल्दी बताइए. किस डैम थिंग? डैम हम गुस्सा होने के लिए कहते हैं. द आंसर आई हैव गॉट इज क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट आंसर आई हैव गॉट. लेट मी वेट फॉर सम अदर आंसर्स. क्या है आपका? हर्षित कुमार आप ज्वाइन कर रहे हैं. दैट्स सो ग्रेट. जल्दी से आंसर दीजिए. चले ठीक है. तो क्या कहते हैं? मदर, गो, जस्ट गो टू हर रूम एंड फैच डाउन दैट डैम थिंग. उस बकवास सी चीज को लेकर आओ. क्या है जिसके लिए इसने मेरी इतनी बड़ी स्पीच को फाड़ डाला? सो सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. एंड उसको सुला दीजिए अभी के अभी. नाउ क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the door. And she was crying so heavily that she was not able to speak a single word. She was not able to speak clearly, to explain anything to her father. वो इतना ज्यादा रो रही थी कि अपने फादर को कुछ भी ढंग से समझा नहीं पा रही थी. And she lay in the shadowed room. Shadowed room मतलब एक अंधेरी से कमरे में उसको ले जाके बंद कर दिया गया. और अभी यहां तक इतना आज की कहानी के लिए काफी है. अब उसके फादर ने उसके साथ क्या किया? क्या उसकी पिटाई लगी? Was she punished?
वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो उम्मीद करता हूं आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। यू हैव टू गिव मी वन मैसेज ऑन माय पर्सनल नंबर दैट आई अटेंडेड क्लास टुडे, नेम एंड सेक्शन के साथ और तारीख के साथ, आज की डेट के साथ आपको मुझे अपनी अटेंडेंस भेजनी है। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ इनसाइड योर होम्स। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी होगी।